दूसरों को करने को कहो। और इसकी साक्षी आपकी ये धरती है, आपकी ये मिट्टी है, तो वो कहते रहिए हमारा आपका जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम की तरह खिलखिला उठे। कितना बोलो हो गया? ऐसा है, आपने जिस पुस्तक को लिखा उसका यह है, बागीचे फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे। उसी का एक कड़ी और भी है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू अपनी बता क्या हाल है तेरा मेरे आगे। ऐसा होता है कि आपने हालचाल लिया, आपका भी हालचाल तो जानने का हक है। अरे बिल्कुल। देखिए ठीक है, बाकी तो शरीर है लगा रहता है, कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि हमको शुगर भी हो गया है और दमा है, तो दमा तो उनका बचपन से ही है, तो वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर का काम है ठीक होना खराब होना, महादेव ने बनाया ही ऐसा, इसकी फिक्र नहीं करनी है, रात के हिसाब से चलना, फिक्र बात मिजाज तो चीजें चलते। बीमार है तो भी पता का ख्याल तो रहता है, बीमार है तो भी अमित जी का ख्याल तो रहता है। तो वैसे ही माँ बनने की, दीदी माँ बनने की कोशिश करती है आपको, जब बीमार रहते हैं हम दर्दी की चिंता कर सकते हैं, मोनू की चिंता कर सकते हैं, पापा के साहब की चिंता कर सकते हैं, तो हम महादेव की चिंता क्यों न करें, महादेव के साथ की चिंता क्यों न करें। तो हमको और आपको कोशिश करनी है हम आप साथ दीदी बने, उनका 1% भी बन जाएगा ना, तो हमारा आपका जो दिख रहा है जीवन वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी दोनों पार लग जाएगा। ये ध्यान में रखिए, ठीक। स्वस्थ रहिए, बेगूसराय की ये धरती है, बहुत अच्छे से महादेव का काम करिए। और ये क्यों है बेगूसराय आना है मुझे, कब आना है कुछ समय ऐसा मिल नहीं पा रहा है, ना इधर से मिल पा रहा है ना उधर से मिल पा रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, और बाकी थोड़ी समय की दिक्कत है थोड़ा पर है। तो हम लोग एक प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे, आप देखिए, आप तो अगले साल ही कर पाएंगे, बाकी तो इन लोग हैं, सब लोग हैं ही, आप लोग हैं ही, तो अगले साल ही कुछ कर पाएंगे। आप लोग मुझ जैसे गधे के लिए यहाँ इतना समय बिताए, इसके लिए धन्यवाद है आप लोगों को। माफी चाहते हैं, विलम्ब हुआ, आप लोगों को भी देर हो गई, हम लोगों को भी देर हो गई, थोड़ा आप लोगों का शहर 40 मिनट लगा दिया, थोड़ा हमारा जो ट्रैवल एजेंट है उसके चक्कर में भी देर हो गई, सब मिलाकर मैं खिचड़ी पक गया है, ठीक है। और खिचड़ी पकने में तो आप कहते हैं कि नींबू को ज्यादा निचोड़िएगा तो शरबत तो नहीं ना पीना है, थोड़ी देर हो गई हमको भी और आप लोगों को भी देर हो गई है, इसलिए सॉरी अभी हम लोग की तरफ से आप लोग माफ करेंगे। महादेव का काम अच्छे से करिए, साहब दीदी का झंडा अच्छे से लेकर के चलिए, ये मत सोचिएगा कि साहब नहीं दिख रहे हैं, दीदी माँ नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं है, हमको और आपको ये हवा भी नहीं दिखती, बस दिखता है कि पत्ते हिल रहे हैं। याद रखिएगा, कोरोना में इस हवा की एक कमी से दुनिया में 50 लाख लोग मर गए, एक चीज की कमी से, बस ये हवा जो ये हिल रहा है इसकी एक कमी से 50 लाख लोग दुनिया में कोविड में मर गए। ये मत समझिएगा कि साहब दीदी नहीं है, नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है, वो एहसास है, वो सुख है, वो दुख है हमारे आपके अपनों में, बच्चों में, परिवार में, इस दुनिया में, उसका बने रहने की कोशिश कीजिए। जब साहब दीदी का बने रहिएगा तो महादेव का बने रहिएगा। मेरा अपना ये प्रश्न है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप आई, बाहर आई, हृदय से बोलता हूँ। दूसरी बात, आपने कोरोना की उस संकट का समय भी ख्याल है जिस समय संपूर्ण विश्व जूझ रहा था महामारी से, उस समय आप इस पुस्तक को लिखा। ये हमारे लिख तो रहते साहब, हम लोग वहाँ थे, उनकी मतलब हम लोग बनल थे उनके आपने बहुमूल्य समय का दान दिया, अथक परिश्रम किया। मैंने आपके जैसे लोगों को भी कहना पड़ता था कि पापा बहुत काम दे लेते, आप भी सोचते हैं कि क्या आपके साथ जो है वो इतनी एनर्जी है वो साथी के शरीर में कि मतलब हम लोग जब सुबह 9 बजे उनके पास पहुंचते थे वो 20 पन्ना लिखवा चुके रहते थे। उनके जिसको महादेव ने चुना है, जो धरती का महादेव जी है, उसमें हम लोग पास हो गए। तो हम लोग जबरदस्ती कहते थे पापा इस तरह उठा बात बोल लिया,
वहाँ जाके कहती कि हम लोग आराम करते थे, मोबाइल छेड़ते थे, तो जाके कहते नाना साहब छुट्टी का दुरुपयोग हो रहा है, फिर साहब बुला लेते थे, चले काम करिए। जैसे थोड़ा फ्री बैठे हैं हम लोग, तुरंत जाके नाना साहब छुट्टी का दुरुपयोग हो रहा है, कोई मोबाइल छेड़ रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई लेटा हुआ है नाना साहब फिर सबको लाइन हाजिर करवाने। चलिए रहा बहुत अच्छा। उस समय जिस समय जिंदगी और मौत से सारा विश्व की कोई एक इंसान में सटना नहीं चाहता। देखते अगर धोखा से सट भी गया कहीं तो मुड़ के देखता था कि क्या हो। उस स्थिति में और महादेव की छत्र छाया में, आप लोगों की छत्र छाया में आदमी घोड़ा पर चढ़ता है, हम आदमी पर नहीं, महादेव के शरण में इतना मस्ती में रहा। और हमारे ऋषि बाबू साहब से बचे हुए समय में फिर इनका हाजिरी हमको लगाना पड़ता था। इसलिए मेरी गुजारिश होगी अपने ऋषि बाबू से, कभी तो इनको देखा नहीं है बोलते, लेकिन आज चूंकि मेरी ओरिजिनल भांजी है इसलिए दो शब्द ये भी कुछ कहें। आप सभी को प्रणाम। नाना साहब ने जो कहा है वो आप सभी प्रणाम। लेकिन कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, साहब ने एक ऐसी चीज हमको आपको दे दिया है, जैसे हमारा